नमस्कार। इस वीडियो में हम जानेंगे अध्याय 8 बैंकिंग एवं कराधान, बैंकिंग एंड टैक्सेशन। ठीक है ना। अध्याय 8 बैंकिंग एवं कराधान, बैंकिंग एंड टैक्सेशन। ठीक है ना। इसके बारे में जानेंगे, बहुत ही सरल और इजी वे में जानेंगे। ठीक है ना। आपको एक बार में अवश्य समझ में आ जाएगा। ठीक है ना। इसके पहले भी हम 7 पार्ट तक वीडियो अपलोड कर चुके हैं। ठीक है ना। यदि आप नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं। ठीक है ना। एजुकेशन विथ ट्रिपल एस चैनल पर आपको सभी वीडियो 1 से लेकर 7 पार्ट तक, ठीक है ना, डिटेल हल के साथ आपको मिल जाएगा। ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसमें जानेंगे क्या बैंक क्या होता है। ठीक है ना। बैंक के प्रमुख कार्य कौन कौन होते हैं। एटीएम क्या होता है। ठीक है ना। खाता के प्रमुख प्रकार कौन कौन होते हैं। सावधि जमा खाता क्या होता है। सावधि जमा खाता पर ब्याज की गणना कैसे किया जाता है। ठीक है ना। आवर्ती जमा खाता क्या होता है। आवर्ती जमा खाता पर ब्याज की गणना करने सीखेंगे। ठीक है ना। आयकर क्या होता है। ठीक है ना। आयकर क्या होता है, आयकर की गणना, इसके बारे में हम जानेंगे। ठीक है ना। आप बस वीडियो पर बने रहिएगा, आपको ज़रूर समझ में आएगा। ओके। सबसे पहले इसमें हम जानेंगे बैंक क्या है। ठीक है ना। बैंक किसे कहते हैं या बैंक क्या है। तो बैंक क्या होता है, एक संस्था होता है। ठीक है ना। बैंक क्या होता है, एक संस्था होता है जो क्या करता है, जनता द्वारा, ठीक है ना, जो जनता द्वारा, ठीक है ना, जमा की गई राशि पर ब्याज देती है। ठीक है ना। बैंक क्या करता है, जनता द्वारा, ठीक है ना, जमा की गई राशि पर क्या करता है, ब्याज देता है। ठीक है ना। बैंक क्या करता है, जनता द्वारा, ठीक है ना, जमा की गई राशि पर, जमा की गई पैसा पर, ठीक है ना, जमा की गई मनी पर क्या करता है, ब्याज देता है। तथा ज़रूरतमंद व्यक्तियों को, ठीक है ना, ज़रूरतमंद व्यक्तियों को चाहे व्यापारियों को, ठीक है ना, क्या करता है, ब्याज देता है। क्या करता है, उधार पर ब्याज देता है। ठीक है ना। बैंक क्या करता है, जैसे आप बैंक में पैसा जमा करेंगे, ठीक है ना, तो बैंक उस पर भी क्या करती है, ब्याज देती है। और जब आप बैंक से लेते हैं, ठीक है ना, जब बैंक से आप उधार लेते हैं तब भी बैंक आपसे क्या लेती है, ब्याज लेती है। ठीक है ना। यानी कि जमा करती है तब आपको ब्याज देती है और लेती है तब भी बैंक का क्या काम है, ब्याज लेना। ठीक है ना। आप बैंक से उधार लेंगे तो बैंक आपसे क्या करेगी, ब्याज लेगी। ठीक है ना। यानी कि ब्याज पर आपको क्या करती है, बैंक उधार देती है। आ गया समझ में बैंक के बारे में। फिर से एक बार जानेंगे, बैंक वह संस्था होती है जो जनता द्वारा, ठीक है ना, जनता द्वारा जमा की गई राशि पर क्या करती है, ब्याज देती है तथा ज़रूरतमंद व्यापारियों या व्यक्तियों को, ठीक है ना, ब्याज पर उधार देती है। ये बैंक के कार्य हैं, बैंक के कार्य हैं। ठीक है ना। यानी बैंक उसी को हम कहते हैं जो क्या करता है, जनता द्वारा दी गई जमा राशि पर ब्याज देती है और ज़रूरतमंद व्यक्तियों या अन्य व्यक्तियों को उधार देती है। ठीक है ना। फिर बैंक के प्रमुख कार्य, बैंक के प्रमुख कार्य क्या क्या होते हैं। बैंक के प्रमुख कार्य क्या क्या होता है, जमाकर्ता से धन प्राप्त करना, ठीक है ना, ऋण देती है, लाकर उपलब्ध कराती है, ठीक है ना, यात्रा चेक तथा विदेशी मुद्रा आदि यात्रियों को उपलब्ध कराती है। ठीक है ना। विभिन्न प्रकार के खाता खोलती है। ठीक है ना। ये बैंक के क्या है, प्रमुख कार्य हैं। ठीक है ना। बैंक के प्रमुख कार्य क्या क्या हैं, फिर से जानिए। ठीक है ना। बैंक क्या करता है, जमाकर्ता से धन प्राप्त करता है, ठीक है ना, और क्या करता है, ऋण देता है, लाकर उपलब्ध कराता है, ठीक है ना, यात्रा चेक तथा विदेशी मुद्रा आदि यात्रियों को उपलब्ध कराता है। ठीक है ना। विभिन्न प्रकार के क्या करता है, बैंक खाता खोलता है। ठीक है ना। नेक्स्ट क्या है, एटीएम। ठीक है ना। एटीएम क्या लिखा हुआ है, एटीएम। ठीक है ना। एटीएम, एटीएम क्या होता है, एक मशीन होता है जिसके द्वारा क्या करता है, जो खाता धारक होता है, ठीक है ना, अपने खाता में, ठीक है ना, अपने खाता में जमा राशि को 24 घंटा में किसी समय निकाल सकता है। ठीक है ना। क्या करता है, एटीएम के द्वारा हम क्या कर सकते हैं, बैंक से क्या करते हैं, बैंक एटीएम से, ठीक है ना, जो हम बैंक में पैसा जमा करते हैं, ठीक है ना, एटीएम से हम किसी भी टाइम में, ठीक है ना, एनी टाइम क्या करते हैं, हम पैसा निकाल सकते हैं। ठीक है ना। फिर है खाता के प्रकार। खाता के प्रकार कौन कौन होते हैं, जैसे मान लीजिए बचत खाता होता है, फिर क्या होता है, चालू खाता होता है, सावधि जमा खाता होता है, ठीक है ना, आवर्ती जमा खाता होता है, वरिष्ठ नागरिक जमा खाता होता है, पीपीएफ खाता होता है, ठीक है ना, नो फ्रिल्स अकाउंट खाता होता है। यानी खाता के प्रकार कौन कौन होते हैं, मुख्यतः बचत खाता होता है, चालू खाता होता है, ठीक है ना, सावधि जमा खाता होता है, आवर्ती जमा खाता होता है, और वरिष्ठ नागरिक, ठीक है ना, वरिष्ठ नागरिक जमा खाता होता है, पीपीएफ खाता होता है, नो फ्रिल्स अकाउंट होता है। ठीक है ना। फिर क्या है, सावधि, क्या लिखा है, सावधि जमा खाता। ठीक है ना। यह वह खाता होता है जिसमें नियत धन, ठीक है ना, यह वह खाता होता है जिसमें नियत धन एक नियत अवधि के लिए, ठीक है ना, एक नियत अवधि के लिए क्या किया था, जमा की जाती है
और इस खाता में ग्राहक को चक्रवृद्धि ब्याज मिलता है, ठीक है ना। सावधि जमा खाता में क्या होता है, ग्राहक को चक्रवृद्धि ब्याज मिलता है, ठीक है ना। फिर हम जानेंगे आवर्ती जमा खाता, ठीक है ना, आवर्ती जमा खाता, ठीक है ना। इसको हम किसे कहते हैं, इस खाते में क्या होता है, एक नियत राशि, ठीक है ना, एक नियत राशि को प्रति माह एक निश्चित अवधि तक बैंक में जमा की जाती है, ठीक है ना। आवर्ती जमा खाता में क्या होता है कि एक नियत राशि को प्रति माह, ठीक है ना, एक नियत राशि को क्या करते हैं इसमें प्रति माह, ठीक है ना, एक निश्चित अवधि तक बैंक में जमा की जाती है। फिर हम इसके बाद जानेंगे आयकर, क्या जानेंगे, आयकर। आयकर किसे कहते हैं, मान लीजिए किसी व्यक्ति को अपनी कुल आयकर पर, ठीक है ना, किसी व्यक्ति को अपनी कुल आयकर पर आयकर नियम के अनुसार केंद्रीय सरकार को जो कर देना पड़ता है, ठीक है ना, जो पैसा देना पड़ता है उसी को हम क्या बोलते हैं, आयकर बोलते हैं, टैक्सेशन बोलते हैं। ओके, फिर है आयकर की गणना, ठीक है ना। इसके बाद हम आयकर की गणना करते हैं। आयकर की गणना करने के लिए क्या करते हैं, पहले सकल आय निकालते हैं साल भर का, ठीक है ना, क्या करते हैं, सकल आय निकालते हैं, ठीक है ना। इस प्रकार क्या करते हैं, सभी प्रकार के स्वीकार्य कटौती निकालते हैं, ठीक है ना। फिर क्या करते हैं, कुल सकल आय में सभी प्रकार के स्वीकार्य कटौती घटाकर कर योग्य की आय की गणना करते हैं, ठीक है ना। मतलब इस प्रकार करते हैं। इसको हम आपको स्टेप बाय स्टेप लिखकर समझाने वाले हैं, बस आप वीडियो पर बने रहिएगा। यदि आप वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है ना। इसके बाद हम जानेंगे आयकर की गणना कैसे कैसे करते हैं। ओके, फिर क्या करते हैं, हम आयकर की गणना करते हैं, ठीक है ना। क्या करते हैं, आयकर की गणना करते हैं। आयकर की गणना स्टेप नंबर 1 में क्या करते हैं, हम सकल आय निकालते हैं, ठीक है ना। सकल आय का मतलब होता है वर्ष भर का कुल आय, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति का मासिक आय अगर 2000 रुपया है तो उसका वर्ष भर का सकल आय कितना होगा, 12 दूना 24,000, क्योंकि एक वर्ष में 12 महीना होता है, ठीक है ना। तो सकल आय कैसे निकालते हैं, टोटल वर्ष भर का जितना इनकम होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, सकल आय। यदि वार्षिक आय दिया रहेगा तो ठीक है, अगर मासिक आय दिया रहेगा तो हम 12 से गुणा करके हम उसका सकल आय निकालते हैं, ठीक है ना। सकल आय का मतलब होता है एक वर्ष का इनकम, टोटल आय, ठीक है ना। स्टेप नंबर 2 में क्या करते हैं, सभी प्रकार के जो स्वीकार्य कटौती है, ठीक है ना, उसको हम क्या करते हैं, जोड़ लेते हैं, ठीक है ना। क्या करते हैं, सभी प्रकार के स्वीकार्य कटौती निकालते हैं। तीसरा नंबर में क्या करते हैं, कर योग्य आय। कर योग्य आय किसे निकालते हैं, सकल आय में से जितना भी कटौती होता है उसको हम क्या करते हैं, कर योग्य आय में घटा देते हैं, ठीक है ना। घटाने पर जितना आता है उस पर हम आयकर की गणना करते हैं, ठीक है ना। आयकर की गणना करते हैं, जैसे कभी देता है कि 1 लाख रुपए पर 100% की छूट है, उससे अधिक लगेगा तो इतना परसेंट लगेगा, उससे अधिक लगेगा तो इतना परसेंट लगेगा, क्वेश्चन में दिया हुआ रहता है, ठीक है ना। इसके बाद हम क्या निकालते हैं, आयकर अधिभार निकालते हैं। क्या निकालते हैं, आयकर अधिभार क्वेश्चन में दिया रहता है, जब सवाल लगाएंगे तो आपको हम बढ़िया से समझाएंगे, ठीक है ना। इसके बाद हम क्या निकालते हैं, शिक्षा उपकर। क्या निकालते हैं, शिक्षा उपकर, स्टेप नंबर 6 में। फिर शिक्षा उपकर में क्या होता है, आयकर और अधिभार को जोड़ देते हैं। लास्ट में क्या होता है, शुद्ध देय आयकर की गणना करते हैं, ठीक है ना। लास्ट में क्या होता है, शुद्ध देय आयकर की गणना करते हैं, ठीक है ना। आयकर प्लस अधिभार प्लस शिक्षा उपकर, ठीक है ना। इसके बाद हम जानेंगे कुछ फार्मूला के बारे में। ओके, जैसे साधारण ब्याज का सूत्र क्या होता है, साधारण ब्याज, ठीक है ना, साधारण ब्याज। साधारण ब्याज को हम अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, सिंपल इंटरेस्ट बोलते हैं, एसआई बोलते हैं शॉर्टकट में, ठीक है ना। इसका सूत्र क्या होता है, मूलधन। साधारण ब्याज बराबर सूत्र क्या होता है, मूलधन, ठीक है ना। क्या होता है, मूलधन गुणते क्या होता है, दर। क्या होता है, गुणते दर गुणे क्या होता है, समय, ठीक है ना। समय बटा में क्या होता है, 100। इसका क्या होता है, फार्मूला होता है, ठीक है ना। क्या होता है, फार्मूला होता है, सूत्र होता है। यानी साधारण ब्याज को हम एसआई से दिखाते हैं, मूलधन को हम कैपिटल पी से दिखाते हैं। तो एसआई बराबर लिख सकते हैं मूलधन को पी और दर को क्या लिखते हैं, आर कैपिटल आर, और समय को मान लीजिए यहाँ पे टी रख रहे हैं, ठीक है ना। टाइम मतलब क्या होता है, समय, बटा में क्या करेंगे, 100। ये हमारा साधारण ब्याज का सूत्र होता है। एसआई बराबर पी इंटू आर इंटू टी इक्वल बटे क्या होता है, 100 होता है, ठीक है ना। जब इसमें से हम, अगर हमको इतना याद है, ठीक है ना, तो हम अगर मूलधन का मान निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, मूलधन का मान हो जाएगा, यहाँ पे गुणा हो जाता है, ब्याज गुणे क्या हो जाएगा, 100, ठीक है ना। एसआई ब्याज गुणे क्या हो जाएगा, 100 बटा मूलधन को ले लिए, क्या क्या बच गया, आर और टी, दर और समय हमारा बच गया। यानी मूलधन बराबर क्या हो जाएगा, सूत्र क्या हो जाएगा, ब्याज गुणे 100 बटा क्या हो जाएगा, दर गुणे समय। इसी प्रकार अगर हम इसमें आर का मान निकालेंगे, किसका, आर का मान, यानी कि दर का मान, तो क्या हो जाएगा, ब्याज गुणे 100 सब में रखना है, ब्याज गुणे 100 यानी कि सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100 बटा क्या करेंगे, आर को ले लिए, बचेगा क्या, पी और टी बच जाएगा, तो पी गुणे क्या हो जाएगा यहाँ पे टी। यानी दर बराबर सूत्र हो गया ब्याज गुणे 100 बटा मूलधन गुणे क्या हो गया, टाइम, ठीक है ना। इसी प्रकार हम
इसी प्रकार अगर टी का मान निकालेंगे, टी का मान टाइम का, तो क्या हो जाएगा ब्याज गुणे 100। यहाँ गुणा कर दिया जाता है, ब्याज गुणे कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। जब हम टी यहाँ पे ले लिए तो क्या क्या बच गया, जो पी और आर बच गया, यानी मूलधन गुणे यहाँ पे क्या हो जाएगा आर, ठीक है ना। कहने का मतलब क्या हुआ, 1 लगाओ 4 पाव हो गया, ठीक है ना। यानी एक सूत्र अगर याद है तो हम इससे 4 फार्मूला तैयार कर सकते हैं, ठीक है ना। आ रहा समझ में। फिर हम देखेंगे चक्रवृद्धि ब्याज के बारे में। साधारण ब्याज हो गया, फिर जानेंगे चक्रवृद्धि ब्याज, ठीक है ना। चक्रवृद्धि ब्याज, ठीक है ना। इसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं हम, कंपाउंड इंटरेस्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट इंग्लिश में बोलते हैं चक्रवृद्धि ब्याज को, ठीक है ना। इसका फार्मूला क्या होता है, पहले हम जान लेंगे। चक्रवृद्धि ब्याज को हम कहाँ से दिखाते हैं, CI से दिखाते हैं, ठीक है ना। CI से दिखाते हैं। और मिश्र धन को, ठीक है ना, मिश्र धन को A से दिखाते हैं, ठीक है ना। कहाँ से दिखाते हैं, A से दिखाते हैं, अमाउंट होता है। और मूलधन को क्या बोलते हैं, मूलधन को हम P से दिखाते हैं। किससे दिखाते हैं, P से, ठीक है। मूलधन को P से, प्रिंसिपल होता है अंग्रेजी में, ठीक है ना। और दर को हम कहाँ से दिखाते हैं, R से, इंग्लिश में रेट होता है। और समय को इसमें हम यन से दर्शाते हैं, ठीक है ना। किससे, यन से। तो मिश्र धन का फार्मूला क्या होता है हमारा, मिश्र धन का फार्मूला क्या होता है, A बराबर, ठीक है ना, P कोष्टक में 1 प्लस R बटा क्या होता है 100 होता है, घाते क्या होता है यन, ठीक है ना। जब हम चक्रवृद्धि ब्याज निकालेंगे, इसका सूत्र क्या होता है चक्रवृद्धि ब्याज का, इस चक्रवृद्धि ब्याज में हम इसको मान ले रहे हैं, चक्रवृद्धि ब्याज में हेडिंग मान लीजिए, ठीक है ना। मिश्र धन को हम कहाँ से दिखाते हैं, A से, मूलधन को P से दिखाते हैं, दर को R से, कैपिटल R से, ठीक है ना। और चक्रवृद्धि ब्याज को CI से दिखाते हैं, और समय को यन से दिखाते हैं। तो चक्रवृद्धि ब्याज बराबर क्या हो जाएगा, चक्रवृद्धि ब्याज बराबर A माइनस P होता है। क्या होता है, A माइनस P, मतलब मिश्र धन माइनस मूलधन होता है, ठीक है ना। मिश्र धन माइनस क्या होता है, मूलधन। यहाँ पे हम CI बराबर लिख सकते हैं A माइनस P, ठीक है ना, A माइनस P। आ रहा समझ में। आप बस वीडियो पर बने रहिए, आपको ज़रूर समझ में आएगा। यदि चैनल पर पहली बार है तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ठीक है ना। इतना समझ में आ गया। इसके बाद हम जानेंगे आवर्ती जमा खाता पर ब्याज की गणना करना, ठीक है ना। क्या जानेंगे, आवर्ती जमा खाता पर ब्याज की गणना, ठीक है ना। उसके लिए ब्याज बराबर I से क्या होता है इंटरेस्ट, ब्याज बराबर फार्मूला क्या होता है मूलधन गुणे दर बटा 100 गुणे 1/12, ठीक है ना। ब्रैकेट में क्या होता है, बड़ा ब्रैकेट में यन, फिर छोटा ब्रैकेट में यन प्लस 1/2 होता है। इसका फार्मूला होता है आवर्ती जमा खाता पर ब्याज की गणना के लिए, ठीक है ना। क्या होता है मूलधन गुणे दर बटे 100 गुणे 1/12, ब्रैकेट में बड़ा ब्रैकेट में n प्लस 1/2 होता है, बड़ा ब्रैकेट बंद कर देते हैं, ठीक है ना। जो P होता है क्या होता है, मूलधन होता है। P क्या होता है हमारा, मूलधन होता है, ठीक है ना। और R क्या होता है, समय होता है, ठीक नहीं, R क्या होता है दर, R क्या होता है दर होता है, ठीक है ना। और n क्या होता है, n क्या होता है समय होता है, ठीक है ना। n क्या होता है, समय होता है, ठीक है ना। n क्या होता है समय, यानी कि वर्षों की संख्या, महीनों की संख्या होता है, मासिक, ठीक ना, महीनों की संख्या होता है, ठीक है ना। यन क्या होता है, महीनों की संख्या, महीनों की संख्या होता है, ठीक है ना। और R को दर बोलते ही हैं, ठीक है ना। P को मूलधन बोलते हैं, ठीक है ना। और यन क्या है, महीनों की संख्या है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। यदि वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ठीक है ना। इसके बाद हम प्रश्नावली 1, ठीक है, लाएंगे, बहुत ही अच्छे से बताएंगे आपको, सरल और इजी वे में। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।